मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर में लाखों का खेल होगा अब करोड़ों में। D36 पत्रकार कॉलोनी शांतिपथ राजा पार्क में 3 दुकानों का अवैध कमर्शियल निर्माण। एक दुकान की कीमत 1 से 1.5 करोड़ तक और निगम द्वारा राजस्व की वसूली 0। अगर D36 की ये 3 दुकानें किराए पर लगती हैं तो कम से कम 80-90 हजार मासिक किराया वसूली होगी, मगर निगम राजस्व और इनकम टैक्स रहेगा 0। मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर की निगरानी में कई अवैध निर्माण और कमर्शियल निर्माण चरम पर। D36 शांतिपथ आवासीय भूखंड बिना निगम कमर्शियल स्वीकृति, बिना भू रूपांतरण, 0 सेटबैक, अवैध निर्माण और निगम नींद में। क्या है ये सांठगांठ के बाद का सन्नाटा। जी हाँ, भजनलाल सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति लगातार खा रही है मात। मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर में लगभग 200 से 300 अवैध निर्माण लगातार चरम पर देखे जा सकते हैं। बिना निगम स्वीकृति, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके 0 सेटबैक, बिना प्लॉट पुनर्गठन, बिना भू रूपांतरण, बिना पार्किंग, 0 सेटबैक पे बनते ये अवैध बहुमंजिला कॉमर्शियल निर्माण मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर के भ्रष्टाचार को लगातार प्रमाणित करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर पर राजकीय नेताओं का किसी न किसी तरह से दबाव है या प्रभाव है। नाम हम आपके सामने जल्द ही उजागर करेंगे। लगातार राजनीति के चलते दबाव और प्रभाव के कारण या कहीं न कहीं सांठगांठ के मिलीभगत के कारण मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर कार्रवाई के नाम पर बेसुध पड़ा हुआ है। किसी भी तरह की कार्रवाई अभी तक मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर के उपायुक्त प्रियव्रत सिंह चारण ने नहीं की है। आखिर क्यों? नोटिस जारी करने के बाद प्लॉट नंबर 97 गुरु नानकपुरा में अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली, जबकि लगातार होते हुए इस अवैध निर्माण को नगर निगम ग्रेटर ने नोटिस जारी कर दिया है। इसी श्रृंखला में हम आपसे बात करेंगे कि लाखों के भूखंड अब बदल रहे हैं करोड़ों में, लेकिन निगम राजस्व का खजाना आज भी खाली है। इसी के साथ साथ इनकम टैक्स से नजरें चुराकर लगातार बिल्डर कोड़ियों को करोड़ों में बदल रहे हैं, लेकिन निगम के राजस्व की वसूली और इनकम टैक्स की वसूली आज भी 0 है। शांतिपथ पर पत्रकार कॉलोनी D36 इसका बड़ा उदाहरण है। वहां पर आवासीय भूखंड में कॉमर्शियल 3 दुकानें निकाली गई है। सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि एक दुकान की कीमत 1 से 1.5 करोड़ आंकी गई है और अगर इन्हें किसी भी तरह से बेचान नहीं किया जाता है तो किराया लगभग 80 से 90 हजार की वसूली होगी, लेकिन इनकम टैक्स और राजस्व निगम को लगातार लगेगा चूना। आखिरकार उपायुक्त प्रियव्रत सिंह चारण ऊर्जावान ईमानदार अफसर होने के बावजूद भी निष्क्रिय क्यों हैं? उनकी कार्यप्रणाली शून्य क्यों है? आखिर क्या वजह है कि मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर, जो कि लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करता आया है, लगातार 0 सेटबैक बनती बिल्डिंगों पर कार्रवाई करता आया है, आवासीय में बनते हुए कमर्शियल निर्माणों पर कार्रवाई करता आया है, लेकिन आज वो बेसुध पड़ा है। हम जल्दी आपके सामने खुलासा करेंगे स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद और इसी के साथ साथ भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के बारे में, जिनके दबाव और प्रभाव के कारण मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर अवैध निर्माणों पर, बिल्डिंग बायलॉज के नियमों के उल्लंघन पर कोई भी कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राज्य में भजन सरकार के आगमन के साथ ही भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की बीन सुनाई देने लगी, लेकिन अब तक वो बीन इस तरह के अवैध निर्माणों के सर्पों को पोटली में नहीं डाल पाई है। आखिर क्या वजह है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन भजन सरकार गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रही है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा लगातार अपनी कार्यनीति से सुर्खियों में रहते हैं और अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने की बात कहते हैं, लेकिन क्या उनके ही यूडीएच क्षेत्र में, उनके विभाग में बाहरी नेताओं का दबाव ज़्यादा है कि बिल्डिंग बायलॉज के नियमों को ताक में रख दिया गया है और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया है अवैध निर्माणों के चरणों में? आखिर
यह प्रश्न पूछता है हिलव्यू समाचार कि किस तरह से बिल्डिंग बायलॉज के नियमों के साथ में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने का समय कब आएगा।